अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। सबसे पहले बेटा ध्यान रखना 4.1 यूनिट जो है, यूनिट 4 में से आपके पास पेपर में एक लॉन्ग भी आता है और एक शॉर्ट भी आता है, जिसमें से लॉन्ग जो है ये 4.1 में से भी आता है। क्वेश्चन है मेरे पास पहला, फैक्टराइज द फॉलोइंग। सबसे पहले फैक्टराइज होता क्या बेटा? फैक्टराइज का मतलब मिडिल टर्म ब्रेक करना या कॉमन निकालना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास 4x प्लस 16y प्लस 24z, 4x प्लस 16y प्लस 24z, ये पहला क्वेश्चन आपके पास। आपने सिंपल इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, इन तीनों में से आपने जो है वो कॉमन निकालना है। तीन चीजें कॉमन निकलती हैं बेटा, वेरिएबल, एक्सपोनेंट और नंबर। अब यहाँ पर किसी भी नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट या किसी भी वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट तो नहीं है। एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर को, तो या किसी के ऊपर भी पावर नहीं है तो पावर को फिलहाल हमने साइड पे रखा। इसके बाद बात करते हैं वेरिएबल की। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है। तीनों के पास वेरिएबल्स भी डिफरेंट है। इट्स मीन यहाँ पर जो है वो वेरिएबल भी सेम नहीं निकल सकता। तीसरी चीज बची नंबर, 4 है, 16 है और 24 है। हम नंबर को कॉमन निकालने के जरूरी नहीं है कि तीनों में 4 हो, ये भी हो सकता है कि तीनों नंबर सेम टेबल में आते हैं। जैसे 4, 16 और 24 तीनों 4 के टेबल में आते हैं तो 4 कॉमन आ गया। यहाँ पर 4x था, 4 कॉमन आ गया तो x रह गया, प्लस 4 के टेबल में 16 4 टाइम आता है तो 4y रह गया, 4 के टेबल में 24 6 टाइम आता है तो यहाँ पर 6 रह गया। तो यहाँ पर आपने सिंपल कॉमन निकाल लिया। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है इसका, x स्क्वायर प्लस 3xy, 3x स्क्वायर y प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z, ये थर्ड पार्ट है मेरे पास। सेकंड पार्ट सॉरी, देन सेकंड पार्ट में कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है। तीनों के पास x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कॉमन आ गया। याद रखना बेटा, जब कॉमन निकालने के बाद किसी वैल्यू की जगह कुछ भी नहीं बचता तो वहां पर शो करते हैं 1। क्या शो करते हैं? जैसे यहाँ x स्क्वायर था, x स्क्वायर कॉमन होकर बाहर आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो मैंने क्या शो कर दिया? 1। प्लस का प्लस आ गया, 3 का 3 आ गया, x स्क्वायर कॉमन होकर बाहर आ गया, यहाँ पे y रह गया तो y लिख दिया, प्लस 4 का 4 आ गया, x स्क्वायर कॉमन होकर बाहर आ चुका, रह गया y स्क्वायर और z। सर हमने यहाँ पर y कॉमन क्यों नहीं निकाला? क्योंकि यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, हमने कॉमन क्यों नहीं निकाला? इसकी वजह क्या है बेटा? तीनों वैल्यूज के साथ वो नंबर होना जरूरी है, तीनों वैल्यूज के साथ वो वेरिएबल का होना जरूरी है। अगर यहाँ पर भी y होता तब इन तीनों में से y कॉमन निकलता, लेकिन यहाँ पर y नहीं था इसलिए हमने y को कॉमन नहीं निकाला। तीनों में होना जरूरी है उस नंबर या उस वेरिएबल का, तभी कॉमन निकल सकता है। नेक्स्ट पार्ट 3pqr प्लस 6pq2 प्लस 3pqs, ये तीन पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। अब जरा सबसे पहले नंबर देखें, 3, 6 और 3 तीनों सेम टेबल में आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। कौन से टेबल में आते हैं बेटा? 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 को कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है तो p भी कॉमन आ गया। यहाँ पर भी q है, यहाँ पर भी q है और यहाँ पर भी q है तो q भी कॉमन आ गया। यहाँ पर r है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो r कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ पर t है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो t भी कॉमन नहीं आ सकता। s की बात करें तो s भी खाली इसके साथ है तो s भी कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या रह गया? r, यहाँ पर रह गया t और यहाँ पर रह गया मेरे पास s। तो इसमें तीनों में से कॉमन आ गया 3p और q। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 9qr। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 9qr s स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 18 q स्क्वायर r स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये मेरे पास चौथा पार्ट है इसका। अब ये कैसे होगा जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। याद रखना ये पूरी एक है और ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है प्लस और ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है। अब दोनों में s स्क्वायर t स्क्वायर है तो s स्क्वायर और t स्क्वायर पहले कॉमन आ गया, ठीक है। s स्क्वायर t स्क्वायर इसके पास भी था, s स्क्वायर t स्क्वायर इसके पास भी था, तो इन दोनों में से s स्क्वायर t स्क्वायर कॉमन आ गया। अब यहाँ पर नंबर 9 है और यहाँ पर नंबर 18 है।
9 और 18 कौन से टेबल में आता है बेटा? 9 के टेबल में आता है, तो 9 बाहर आ गया, सही है ना? 9 और 18 दोनों 9 के टेबल में आते हैं। Q यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो Q भी बाहर आ गया। R यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो R भी यहाँ पर बाहर आ गया। अब जरा यहाँ पे क्या बचा? इन दोनों में से ये कॉमन होकर बाहर आ गया। अब 9QR S² + T² पूरा बाहर आ गया। अब इस साइड पे कुछ भी नहीं बचा, तो हमने क्या शो कर दिया बेटा? 1 शो कर दिया। प्लस 9 बाहर आ गया, जबकि यहाँ पर 18 था। 9 के टेबल में 18 कब आता है? 2 टाइम, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पर Q 2 थे, यहाँ पर Q 1 था। जब एक कॉमन हो गया बाहर आ चुका, तो यहाँ पर कितने रह गए बेटा? देखिए जरा, यहाँ पर Q² था ना, तो एक Q तो कॉमन हो गया बाहर आ चुका है, तो अंदर कितने Q रह जाएंगे? एक Q रह जाएगा। और यहाँ पर R² था, एक R बाहर आ चुका, तो एक R अंदर रह जाएगा। तो ये आपका जो है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, Z² X अपॉन 16 माइनस X² Z² अपॉन 8 प्लस Z² सॉरी X² Z³ अपॉन 12। अब जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, सबसे पहले ऊपर कॉमन निकालते हैं। Z यहां पर भी है, Z यहां पर भी है और Z यहां पर भी है, तो तीनों में से Z कॉमन आ गया। याद रखना बेटा, हमेशा छोटी पावर वाला कॉमन आता है। इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर भी पावर, सॉरी ये पावर जो है वो X के ऊपर है, Z के ऊपर है। यहां पर भी Z² है, यहां पर भी Z² है, यहां पर Z³ है, तो छोटी पावर Z² है, तो Z² कॉमन आ गया। X के ऊपर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो छोटी पावर वाला 1 पावर वाला कॉमन आ गया। 16, 8 और 12 तीनों 4 के टेबल में आते, तो 4 को कॉमन किया। अब जरा देखें क्या रह गया? Z² कॉमन होके बाहर आ चुका, X भी कॉमन होके बाहर आ चुका, कुछ नहीं बचा, तो ऊपर 1 शो किया। 4 के टेबल में 16 आता है 4 टाइम, तो यहाँ पर 4 बाहर आ गया, ठीक है। प्लस X 2 थे, एक बाहर आ गया, तो एक अंदर रह गया। Z 2 थे, दोनों बाहर आ गए, तो कुछ भी नहीं बचा। 4 के टेबल में 8 2 टाइम आता है, तो यहाँ पर 2 रह गया। आगे X² था, एक X बाहर आ गया, तो एक X अंदर रह गया। Z³ था, 2 Z बाहर आ गए, तो एक Z अंदर रह गया। अपॉन 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 टाइम, तो नीचे 3 आ गया। ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। चलते हैं ना लास्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन है a × x - y, a × x - y माइनस a² b × x - y प्लस a² b² × x - y। सबसे पहले ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, ठीक है। टोटल कितनी वैल्यू है? 1 2 3। अब जो कॉमन निकलेगा वो तीनों में से निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले तीनों में कॉमन x - y था, तो x - y को कॉमन करके बाहर लिख दिया। a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो a भी बाहर आ गया। अब b यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो b को बाहर नहीं निकाल सकते, तो कॉमन इतना ही निकलेगा। आप देखें जरा, यहाँ पर a और x - y कॉमन होकर बाहर आ चुका, कुछ नहीं बचा, तो 1 शो कर दिया। माइनस का माइनस आ गया। a² था, यहाँ पर क्या था बेटा? a²। a बाहर आ चुका है, तो a अंदर रह गया। 2 थे ना, एक बाहर आ गया, तो एक अंदर रह गया, और b का b यहाँ पर एज इट इज आ गया। प्लस a² था, a के बाहर आ गया, a के अंदर रह गया, और b² का b² आ गया। ये आपका जो है इसका आंसर हो गया। उम्मीद है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के 4.1 के जो है तमाम पार्ट जो है अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है मेरे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 वैल्यूज दी हुई थी, आपने तीनों में से कॉमन निकाला था। अब यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज दी हुई है। जैसे पहला पार्ट है मेरे पास 7x प्लस xz प्लस 7z प्लस z²। अब यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज दी हुई है। पहले आपको 3 दी हुई थी, आपने तीनों में से कॉमन निकाला था। यहाँ पर 4 वैल्यूज है बेटा, याद रखना। 4 वैल्यूज में हमेशा 2 का पेयर बनता है, देन इसके बाद कॉमन निकलता है। जैसे 2 का एक पेयर बना दिया, ये 2 का एक पेयर बना दिया, दोनों में से कॉमन निकाला।
7x प्लस XZ, दोनों में x कॉमन था तो x को बाहर रखा, यहाँ पर x बाहर आ गया तो 7 रह गया, और यहाँ से x बाहर आ गया तो z रह गया। अब इन दोनों के पास z था तो z को कॉमन निकाला, यहाँ से z कॉमन आ गया तो 7 रह गया, और यहाँ पर z दो थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया। याद रखना बेटा, जब चार में से दो दो का पेयर बना के कॉमन निकालोगे तो याद रखना ब्रैकेट जो बनेगा वो सेम आना चाहिए, यानी जो ब्रैकेट यहाँ पे बन रहा है दोनों में वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं हुई तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी 7 प्लस z है, यहाँ पर भी 7 प्लस z है, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब ये सवाल सही है। दोनों को कॉमन करके एक ही पार्ट लिख देना है, दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन करके एक पार्ट लिख दिया, और जो ब्रैकेट के बाहर रह गया था, यहाँ पर रह गया था x और यहाँ पर रह गया था प्लस z, तो उसको आपने जो है वो एक ही ब्रैकेट में लिख दिया x प्लस z करके। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 9a स्क्वायर b प्लस 18ab स्क्वायर प्लस माइनस 6ac माइनस 12bc। कॉमन निकालते दो दो का पेयर बना के, 9 और 18 दोनों 9 के टेबल में आते तो 9 बार आ गया, a b दोनों के पास है और b भी दोनों के पास है तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पर 9 के टेबल में 9 वंस आता है, a यहाँ पर दो थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया, और b तो बाहर आ चुका है तो इसलिए b नहीं लिखेंगे। प्लस 9 के टेबल में 18 2 टाइम आता है तो 2 आ गया, a बाहर आ चुका है कॉमन होके, b यहाँ पर दो थे, एक बाहर आ गया तो एक b जो है यहाँ पर मैंने अंदर लिख दिया। b के ऊपर स्क्वायर मौजूद था ना बेटा, इसका मतलब दो b थे, तो एक b जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ गया तो एक b ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माइनस का माइनस आया यहाँ पर बीच में, 6 और 12 दोनों 6 के टेबल में आते तो 6 बाहर आ गया, a यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है तो a कॉमन नहीं आ सकता, c यहाँ पर है यहाँ पर भी है तो c कॉमन आ जाएगा। अब जरा देखें इधर क्या रह गया बेटा, 6 और a कॉमन होकर बाहर आ चुका है, तो क्या रह गया यहाँ पर a माइनस माइनस प्लस, 6 के टेबल में 12 का बाद है 2 टाइम तो 2 लिखा है यहाँ पर, और c कॉमन होकर बाहर आ चुका है तो क्या रह गया यहाँ पर b, तो यहाँ पर b लिख दिया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन करके एक ही बार लिख देना है, a प्लस 2b, ठीक है, और जो ब्रैकेट के बाहर रह गया उसको एक ब्रैकेट में लिख देना है, 9ab माइनस 6c। ये आपका जो है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट 6t माइनस 12p प्लस 4tq माइनस 8pq। अब जरा ध्यान से बेटा, सबसे पहले दो दो का पेयर, 6 और 12 दोनों 6 के टेबल में आते हैं, यहाँ पर भी t है यहाँ पर t है यहाँ पर p है, तो दोनों में से वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा तो उसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर 6 कॉमन आ गया तो क्या रह गया t, माइनस का माइनस 6 के टेबल में 12 2 टाइम और p का p आ गया। इधर प्लस का प्लस आया, 4 और 8 दोनों 4 के टेबल में आता है, q यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो q को कॉमन निकाला, क्या रह गया 4 और q कॉमन आ गया तो यहाँ पर रह गया t, माइनस का माइनस आ गया, 4 के टेबल में 8 2 टाइम आता है और q कॉमन होकर बाहर आ चुका है तो यहाँ पर रह गया p, तो t माइनस 2p दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों को कॉमन करके एक ही बार लिख दिया, और जो ब्रैकेट के बाहर रह गए थे उनको मैंने एक ही ब्रैकेट में लिख दिया 6a प्लस 4q। नेक्स्ट पार्ट r स्क्वायर प्लस 9rs माइनस 7rs प्लस 63s स्क्वायर। दो दो का पेयर बनाया बेटा, सबसे पहले दो दो का पेयर बना दिया, यहाँ पे भी आर है यहाँ पे भी आर है तो आर बाहर आ गया, यहाँ पर दो आर थे एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया, प्लस यहाँ पे बचा 9, आर बाहर आ चुका है तो यहाँ पर आ गया एस, ठीक है, यहाँ पर माइनस है बेटा, सवाल थोड़ा करेक्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर 7 है यहाँ पर 63 है, दोनों 7 के टेबल में आते हैं तो 7 बाहर आ गया, एस यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो एस भी बाहर आ गया,
अब 7 और s बाहर आ चुका है तो यहाँ पर देखिए r माइनस माइनस प्लस, और 7 के टेबल में 63 9 आता है, और यहाँ पर s 2 थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया तो 9s रह गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों को कॉमन करके एक बार लिख दिया r प्लस 9s, और जो ब्रैकेट के बाहर रह गया तो उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया r माइनस 7s। ठीक है, यहाँ पर जो इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। सबसे पहले वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर जेड अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी प्लस जेड स्क्वायर टी सॉरी जेड क्यूब टी, दोनों के नीचे जो है वो 9 है। ठीक है, अब निकाल दे कॉमन। यहां पर भी वाई स्क्वायर है, यहां पर भी वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर कॉमन आ गया। जेड यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो जेड कॉमन नहीं आ सकता। दोनों के नीचे 4 है तो 4 भी कॉमन आ गया। अब रे क्या गया, यहाँ पर वाई स्क्वायर 4 पूरा कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया, माइनस का माइनस, वाई स्क्वायर कॉमन होकर बाहर आ गया तो यहाँ पर रह गया जेड, तो जेड लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, जेड स्क्वायर टी और जेड क्यूब टी। तो सबसे पहले जेड स्क्वायर को कॉमन निकाला। क्या किया बेटा, जेड स्क्वायर को कॉमन निकाला, टी दोनों के पास है तो टी भी कॉमन आ गया, और अपॉन में 9 को कॉमन निकाल लिया। रे क्या गया, जेड स्क्वायर टी कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया, माइनस प्लस माइनस, जेड क्यूब टी था, 3 थे यहाँ पर, 2 बाहर आ गए तो एक अंदर रह गया, और टी ऑलरेडी बाहर आ चुका है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों को कॉमन करके एक बार लिख दिया 1 माइनस जेड, और जो ब्रैकेट के बाहर रह गया था, क्या रह गया ब्रैकेट के बाहर, वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 9, जेड स्क्वायर टी अपॉन 9, जो ब्रैकेट के बाहर रह गया था उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। इसका लास्ट पार्ट आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, पहला पार्ट है मेरे पास 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। अच्छा बेटा, इसमें करना क्या आपने, इसको जो है आपने मिडिल टर्म ब्रेक करने के मेथड से भी कर सकते हैं, और इसको आप फॉर्मूले के मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक के मेथड से। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा, मिडिल टर्म ब्रेक को, मिडिल टर्म बोलते हैं बीच वाली टर्म को, इस बीच वाले टर्म को 2 नंबर्स में ब्रेक करना होगा, ऐसे 2 नंबर्स में जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर वो आए, तो इसका आंसर आया, और दोनों को प्लस या माइनस करने पर बीच वाला आंसर आना चाहिए। जैसे 4 9 का क्या होता है बेटा 36, क्या होता है 36। अब आपने 12 को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है। कितने नंबर्स में ब्रेक करना है, 2 नंबर में। ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 है और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा 12। तो आपने क्या करा, सिंपल 36 का एलसीएम लिया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसका एलसीएम लिया, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। अब इन नंबर्स को इस तरीके से कंबाइन करना है कि इन नंबर्स को प्लस करने पर जो है वो 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए। तो अगर मैं 2 3 और 2 3 का पेयर बनाता हूं तो 2 3 का 6 होता है और 2 3 का 6 होता है। तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 36 आ जाएगा और 6 और 6 को प्लस करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पर मैंने सिंपल क्या किया, 4a स्क्वायर का 4a स्क्वायर आ गया, 12ab को मैंने 6ab प्लस 6ab में तोड़ दिया। क्या कर दिया बेटा, 12ab को 6ab और 6ab में तोड़ दिया ना। 12 को किस में ब्रेक किया था हमने, 6 और 6 में। तो 12 के साथ ab है तो 6 के साथ भी ab आएगा, प्लस 9b स्क्वायर एज इट इज आ गया तो लास्ट में था ये वाला। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, 2 के पेयर बनाने, 2 के पेयर बनाने के बाद कॉमन निकालना है। 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन आ गया, a इसके पास भी इसके पास भी तो a भी कॉमन आ गया।
अब यहाँ पर 2 के टेबल में 4 आता है, 2 सा 2 लिखा, एक के ऊपर स्क्वायर था यानी 2 एक बाहर आ गया तो एक अंदर ले जाएगा, प्लस 2 के टेबल में 6 3 सा आता है और यहाँ पर एक कॉमन होकर बाहर आ चुका है तो यहाँ पर बच गया b, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने b। अब यहाँ पर 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 को कॉमन कर दिया, b यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो b को कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर 3 के टेबल में 6 आता है, 2 सा 2 लिखा, b कॉमन आके बाहर आ चुका है तो यहाँ पर क्या बाकी रह गया a, तो यहाँ पर a लिख दिया, प्लस का प्लस आ गया। 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 सा तो 3 लिखा, b यहाँ पर कितने थे 2, तो एक कॉमन होके बाहर आ चुके हैं तो एक b अंदर रह गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट को कॉमन करके एक बार लिख दिया। बेटा याद रखना ब्रैकेट सेम आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डायरेक्ट 4 दिए हुए थे, आपने दो के कॉमन पेयर बना के कॉमन निकाले थे। यहाँ पर आपको 3 दिए हुए, आपने 3 को 4 किया, मिडिल टर्म को ब्रेक करके देन इसके बाद आपने पेयर्स बना के कॉमन निकाला, तो अब ये दो सेम आ गए। याद रखना ब्रैकेट सेम आना जरूरी है, अगर ब्रैकेट सेम नहीं आता इसका मतलब आपका आंसर जो है वो गलत है। देन जो बाहर वैल्यू रह गई, यहाँ पर रह गया 2a और यहाँ पर रह गया 3b, तो दोनों को एक साथ लिख दिया। अभी भी दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे तो दोनों को एक साथ लिख कर ऊपर लगा देंगे पावर स्क्वायर, दो थे ना 2a स्क्वायर 2a प्लस 3b मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 3b, तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 36x की पावर 4। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 36x की पावर 4 है मेरे पास, प्लस 12x स्क्वायर है और प्लस 1 है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 36 1 सा 36, देन बीच में क्या 12 को दो नंबर पे तोड़ना है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 है और प्लस या माइनस करने पर 12 आ जाए। तो अभी इससे पिछले पार्ट में हमने 6 और 6 में ब्रेक किया था ना, 6 6 36 और 6 प्लस 6 12 हो जाता है, तो 36x4 प्लस 12x स्क्वायर है तो उसको हमने ब्रेक कर दिया 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर में प्लस 1 का प्लस 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। देन दो के पेयर बनाए, इन दोनों में कॉमन 6x स्क्वायर है, क्या है कैसे 36 और 6 दोनों 6 के टेबल में आते हैं इसलिए 6 को कॉमन निकाला। यहाँ पर x 4 थे और यहाँ पर 2 थे तो कॉमन 2 आ सकते हैं। अगर 4 निकालेंगे तो ये तो 4 दे देगा, ये 4 नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो ये भी 2 दे देगा और ये भी 2 दे देगा, इसलिए x स्क्वायर को कॉमन निकाला। 6 के टेबल में 36 6 टाइम आ रहा तो 6 रह गया यहाँ पर। यहाँ पर x 4 थे 2 बाहर आ गए तो 2 अंदर रह गए। यहाँ पर 6x स्क्वायर है, यहाँ पे 6x स्क्वायर पूरा कॉमन होकर बाहर आ चुका है, कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर मैंने शो कर दिया 1। क्या शो कर दिया बेटा 1। अब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, याद रखना किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या कॉमन निकालेंगे 1 को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर 6x स्क्वायर एज इट इज आ गया तो यहाँ पे 1 का 1 भी एज इट इज आ गया। दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन करके एक बार लिख दिया, जो ब्रैकेट के बाहर था उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया। अगेन दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो दोनों को एक साथ लिख के ऊपर पावर लगा देनी है 2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। ये सवाल है मेरे पास, सॉल्व करते हैं बेटा। अब इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करने में आपको मुश्किल आता है, इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ बेटा। इसका दूसरा तरीका सॉल्व करने का क्या है, फर्स्ट टर्म उठानी है और लास्ट टर्म उठानी है। कौन कौन सी टर्म उठानी है बेटा, फर्स्ट टर्म उठानी है और लास्ट टर्म उठानी है। इस तरीके से आप इसके पहले वाले पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म उठानी है, लास्ट टर्म उठानी है। फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है और लास्ट टर्म 1 अपॉन 4x स्क्वायर है, ठीक है। x स्क्वायर का x स्क्वायर आ गया प्लस 1 का 1 आ गया अपॉन 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ पर मैंने 4 की जगह लिख दिया 2 का स्क्वायर। 1 के ऊपर अगर स्क्वायर लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो आपने क्या किया, सबके स्क्वायर को कॉमन कर दिया। क्या कर दिया, सबको एज इट इज लिख दिया और सबका स्क्वायर कॉमन करके बाहर निकाल दिया। अब ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपने सबके स्क्वायर को कॉमन करके बाहर निकाल दिया तो ये आपका जो है इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में क्या साहब 81y स्क्वायर
अब ये वाला जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी इसी मेथड से करा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। 81y² याद रखना बेटा, फॉर्मूले के लिए आपको जो है खाली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही उठानी है, प्लस 144yz प्लस 64z²। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उठाने, क्या क्या उठाना है बेटा? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उठाइए आपने यहाँ पर। फर्स्ट टर्म मेरे पास 81y² है और लास्ट टर्म मेरे पास 64z² है। y और z के ऊपर का स्क्वायर है, हमें वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लाना है। 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 9² y² लिख दिया, ठीक है। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 का ना, 9 का 81 होता है तो हमने 81 की जगह लिख दिया 9 की पावर 2। 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का 64 होता है ना, तो मैंने 64 की जगह लिख दिया 8 का स्क्वायर और z² भी आ गया, ठीक है। अब सबके ऊपर स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर भी आ गया, इसके ऊपर भी आ गया, सबके ऊपर आ गया। तो अब आपने क्या करना है, सबके स्क्वायर को कॉमन करके ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। तो जिस तरीके से, तो ये आपका जो है यहाँ का आंसर हो गया। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, फॉर्मूले में बंद करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। a + b का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला है, ये इसको आप जो है वो फॉर्मूले में बंद करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 625 प्लस 50a²b प्लस a4b²। वही दो टर्म उठानी है आपने, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 625 है और लास्ट टर्म आपके पास a4b² है। 625 25 का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है बेटा? यानी 25 को अगर दो बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 625 आ जाएगा, यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर, यानी 625 25 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। प्लस a के ऊपर 4 है, 4 को मैंने तोड़ दिया 2 2 में, इसमें तोड़ दिया 4 था ना, तो 2 2 का 4 होता है, तो मैंने 4 को 2 और 2 में ब्रेक कर दिया। 25 का 25 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, a² का a² आ गया, b का b आ गया। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर 1 2 और 3 तीनों स्क्वायर को कॉमन करके मैंने बाहर लिख दिया, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास a² प्लस 0.48 a² प्लस 0.48 प्लस 0.04। ये सवाल है मेरे पास और इसमें भी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, ठीक है। पहली टर्म उठाई a² और लास्ट टर्म उठाई 0.04। अब सर ये तो पॉइंट में इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालें? 0.04 का परफेक्ट स्क्वायर 0.2 है, क्या है बेटा? यानी अगर 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.04 आ जाएगा। कैसे जरा देखें, 2 2 4 2 0 था 0 0 2 था 0 0 0 था 0 4 0 0, दो नंबर पहले पॉइंट लग गया तो 0.04 आ गया, यानी 0.04 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 0.2 का। तो मैंने a² प्लस 0.04 की जगह लिख दिया 0.2 का स्क्वायर। क्या लिख दिया? दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो दोनों के स्क्वायर को कॉमन करके कहाँ लिख देंगे? ब्रैकेट के बाहर। तो यह आपका जो है वो इसका आंसर हो गया। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, खाली यहाँ पर बीच में प्लस आया है तो वहां पर क्वेश्चन में बीच में क्या आ जाएगा? आंसर में माइनस आ जाएगा। तरीका यही है सॉल्व करने का। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 पहला पार्ट है मेरे पास 4a² माइनस 9b²। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो मैं साइड पे लिख रहा हूँ बेटा, फॉर्मूला देख लीजिएगा। फॉर्मूला है a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 4a² माइनस 9b²। अभी ये फॉर्मूला नहीं बैठ सकता। इसकी वजह क्या है बेटा? इसकी वजह ये कि जो स्क्वायर है वो सिर्फ वेरिएबल में मौजूद है, नंबर्स में मौजूद नहीं है। तो पहले हमें नंबर्स के ऊपर स्क्वायर डालना है। नंबर्स के ऊपर स्क्वायर कैसे लेंगे? 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है?
2 का, तो मैंने इसको ओवर करके 2 का 2a का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर 2 का भी है, स्क्वायर a का भी है, तो 2a की होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैंने लिख दिया 3b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लग सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ये a है, ये b है, a आपके पास 2 है और b है आपके पास 3b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b 2a माइनस b, यानी 2a प्लस 3b इनटू 2a माइनस 3b। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। बहुत आसान है ये भी। नेक्स्ट पार्ट है 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। 16 सबको पता है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर लिख दिया। 25 5 का है तो 5y का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब दोनों a आपके पास 4x है और b आपके पास 5y, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b यानी 4x प्लस 5y इंटू a माइनस b यानी 4x माइनस 5y। तो यहाँ पर ये आपका जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है 100x स्क्वायर z स्क्वायर। 100x स्क्वायर z स्क्वायर माइनस y की पावर 4। 100 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, 100 की जगह 10 लिखा और x और z दोनों के स्क्वायर को मैंने कॉमन करके ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया। ठीक है, माइनस y के ऊपर 4 था लेकिन हमें 2 चाहिए तो मैंने 4 को 2 और 2 में ब्रेक कर दिया। अब a आपके पास 10x है और b आपके पास y स्क्वायर है। ठीक है, दो स्क्वायर है ना, एक फॉर्मूले में लग जाएगा और एक y के साथ ही रहेगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b यानी 10x प्लस y स्क्वायर और a माइनस b यानी 10x माइनस 10xz माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 1/100x4। ये भी बहुत आसान है। 1/100 की पावर x4 सॉरी x की पावर 4 माइनस 100 y की पावर 4। ये सवाल है। ठीक है, 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, अच्छे से पता है सबको। 110 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 10 लिखा और x के ऊपर 4 था तो 2 अंदर रखा और 2 बाहर कर दिया। ठीक है, माइनस 110 का परफेक्ट स्क्वायर है, y के ऊपर 4 है तो एक स्क्वायर अंदर रखा और एक स्क्वायर बाहर कर दिया। अब a आपके पास है 1/10x स्क्वायर और b आपके पास है 10y स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b यानी 1/10x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर। ये a प्लस b हो गया और a माइनस b यानी 1/10x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर। ये आपके पास जो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 64/81 f स्क्वायर। 64/81 f स्क्वायर माइनस 81/64 g4। अब 81 और 64 ये दोनों किसके परफेक्ट स्क्वायर है। 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर है और 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है और f के ऊपर भी स्क्वायर है तो तीनों के स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, माइनस 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, 64 8 का है और y g के ऊपर 4 है तो एक 2 को अंदर रखा और एक 2 को मैंने बाहर कर दिया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a आपके पास है 8/9f और b है आपके पास 9/8g स्क्वायर। ये a है और ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस b यानी 8/9f प्लस 9/8g स्क्वायर और a माइनस b यानी 8/9f
माइनस 9/8 जी स्क्वायर, ये इसका जो है वो आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, इसके लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, x4/121 माइनस 121 y की पावर 4, ठीक है, सॉरी y की पावर 2 है यहाँ पर। अब x के ऊपर 4 है तो एक 2 तो अंदर रह जाएगा और एक 2 बाहर चले जाएगा। और 121 जो है वो 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 2 बार 11 को मल्टीप्लाई करने पर 121 आता है। तो यहाँ पर दोनों के स्क्वायर को बाहर कर दिया, 121 11 का है, y के ऊपर भी स्क्वायर था तो दोनों के स्क्वायर को कॉमन करके मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये a था और ये b था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर आपका जो है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड आउट हुआ। उम्मीद है इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है मेरे पास 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। पहला पार्ट है मेरे पास 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा याद रखना, जब भी दोनों तरफ वैल्यू सेम हो, खाली बीच में साइन का फर्क हो, तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे, ये ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। यहाँ पर ए मेरे पास मौजूद है 2x प्लस जेड, ए इज इक्वल टू 2x प्लस जेड, और बी मेरे पास मौजूद है 2x माइनस जेड, ठीक है। ये पहला ब्रैकेट ए है और ये दूसरा ब्रैकेट मेरे पास बी मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 2x प्लस जेड प्लस 2x माइनस जेड, ये हो गया a प्लस बी, और दूसरा ब्रैकेट कौन सा है, a माइनस बी का, यानी 2x प्लस जेड माइनस 2x माइनस जेड, ठीक है। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू को बिठाया, a की जगह लिखा मैंने 2x प्लस जेड, प्लस का प्लस आया, और b की जगह लिख दिया मैंने 2x माइनस जेड, ठीक है। देन यहाँ पर मैंने a की जगह लिखा 2x प्लस जेड, माइनस का माइनस लगाया, और b की जगह लिख दिया 2x माइनस जेड। अब सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट मैंने एज इट इज लगा दिया, यहाँ पर 2x प्लस जेड का 2x प्लस जेड आ गया, प्लस 2x प्लस माइनस माइनस, और z का z आ गया यहाँ पर। अब इस तरफ चलते हैं, 2x प्लस जेड माइनस 2x माइनस माइनस प्लस z आ गया। मैंने अंदर के ब्रैकेट्स को खत्म कर दिया। इसके बाद क्या करना है बेटा, ये माइनस का z है और ये प्लस का z है, आपस में कैंसिल हो गए। ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर मेरे पास बचा 2x प्लस 2x, तो ये मेरे पास हो गया 4x, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास बचा z प्लस z, तो मेरे पास हो गया 2z। अब दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8 और xz मेरे पास यहाँ पर एज इट इज आ गया। तो ये आपका जो है वो आंसर हो गया। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर, 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। सेम वही चीज करनी है बेटा, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये मेरे पास a है और ये ब्रैकेट मेरे पास b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। किसके बराबर है बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a आपके पास 4a माइनस 9b, तो यहाँ पर a की जगह लिख दिया 4a माइनस 9b, बीच में प्लस का प्लस आया, b की जगह लिख दिया 2a प्लस 5b, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट a की जगह लिख दिया 4a माइनस 9b,
बीच में माइनस का माइनस आ गया और b की जगह लिख दिया 2a प्लस 5b। इसके बाद आपने अंदर वाले ब्रैकेट्स को खत्म किया साइनों को मल्टीप्लाई करके, 4a माइनस 9b प्लस 2a प्लस 5b, ठीक है, क्योंकि प्लस 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 होता है। देन यहां पर है 4a माइनस 9b एज इट इज आ गया, माइनस 5b माइनस प्लस सॉरी यहां पर माइनस 2a माइनस प्लस माइनस और 5b का 5b आ गया यहां पर। देन a वाली वैल्यूज को एक साथ सोल्व करते हैं और b वाली वैल्यूज को एक साथ सोल्व करते हैं। पहले एक साथ लिख दिया 4a प्लस 2a माइनस 9b प्लस 5b, ठीक है। a वाली वैल्यूज को एक साथ लिख दिया, b वाली वैल्यूज को एक साथ लिख दिया। यहां पर भी यही चीज करी आपने, 4a माइनस 2a माइनस 9b माइनस 5b, a वाली वैल्यू एक साथ और b वाली एक साथ। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 4a में 2a प्लस किया तो 6a हो गया, माइनस प्लस माइनस 9a में से 9b में से 5b माइनस किया तो माइनस का 4b बचा। यहाँ पर 4a माइनस 2a इज इक्वल टू 2a, 4a में से 2a माइनस हो गए, 2a रह गए, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5 14, तो माइनस का 14b आ गया यहाँ पर। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 169 x की पावर 4 169 x की पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक तरफ स्क्वायर है और एक तरफ स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले दूसरी तरफ स्क्वायर लेंगे। 169 जो है वो 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 13 को दो बार मल्टीप्लाई करने पर 169 आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 13 x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x के पास 2 था ना, 4 था, 4 को मैंने 2 में ब्रेक कर दिया, तो एक 2 मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा और एक 2 ब्रैकेट के बाहर रखा। 169 था। इसको अगर डिटेल से देखें तो फर्स्ट करें मैंने 16 की जगह लिख दिया 13 का स्क्वायर और x की पावर 4 एज इट इज आ गया। देन अगर मुझे स्क्वायर कॉमन चाहिए तो इसके ऊपर से भी स्क्वायर जाएगा, इसके ऊपर से भी स्क्वायर जाएगा। जब दोनों के ऊपर से स्क्वायर चले जाएंगे, 4 के टेबल में से 2 चले जाएगा तो बाकी 2 रह जाएगा, दोनों का 2 कॉमन होकर बाहर आ गया। इस तरीके से ये किया, माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया, ठीक है। इसके बाद ये a है और ये b है। फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। अब a मेरे पास 13x स्क्वायर है और b है मेरे पास 3t प्लस 4। a की जगह 13x स्क्वायर प्लस b की जगह 3t प्लस 4, ये a प्लस बी हो गया। अब इसी तरीके से a माइनस बी, 13x स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, ये a प्लस बी, a माइनस बी, b आपके पास 3t प्लस 4 था ना। अब अंदर के ब्रैकेट को खत्म करते हैं। अंदर के ब्रैकेट कैसे खत्म होते हैं बेटा? साइनों को मल्टीप्लाई करके, इस तरीके से प्लस 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 4, तो अंदर का ब्रैकेट खत्म हो गया। 13x स्क्वायर माइनस 3t माइनस प्लस माइनस 4 का 4 आ गया, तो ये अंदर का ब्रैकेट खत्म हो गया साइनों को मल्टीप्लाई करके। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर, 1 अपॉन बी का स्क्वायर, सॉरी। अच्छा, ये सवाल है मेरे पास। अब आपने सबसे पहले इसको फॉर्मूले में बंद करना है, इसके बाद इसको फॉर्मूले खोलना है आपने। बंद कैसे करेंगे? ये बंद होगा किस फॉर्मूले में बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म उठाई और लास्ट टर्म उठाई। यहाँ दोनों के पास प्लस है तो यहाँ प्लस का फॉर्मूला, यहाँ दो एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, 1 अपॉन ए का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट टर्म उठाई और लास्ट टर्म उठाई, ठीक है। यहाँ पे भी आपने यही किया,
माइनस का माइनस आया बी स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस आ रहा है तो आप माइनस लिखेंगे, 1/b² लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, दोनों के स्क्वायर को कॉमन करके बाहर निकाल देंगे। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन होकर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। 1 के ऊपर स्क्वायर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माइनस b माइनस 1/b का होल स्क्वायर, तो दोनों जो है वो फॉर्मूले में बंद हो गए। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। ये a है, ये आपके पास a मौजूद है और ये आपके पास b मौजूद है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो इस तरीके से लिखा जाएगा a प्लस 1/a प्लस b माइनस 1/b। a प्लस बी हो गया, अब a माइनस बी नीचे लिख रहा हूं बेटा, a प्लस 1/a माइनस b माइनस 1/b। ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे। पहले ये ब्रैकेट लिख दिया मैंने यहाँ पर, a प्लस 1/a प्लस b प्लस माइनस माइनस 1/b, ये एक ब्रैकेट हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट a प्लस 1/a एज इट इज आ गया, माइनस b माइनस माइनस प्लस का 1/b, आपके पास जो है इसका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद करेंगे, बहुत आसान है लास्ट पार्ट भी। उम्मीद है सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास बेटा, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। इसका पहला पार्ट है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 9z4, ये मेरे पास सवाल है बेटा। सबसे पहले पहला जो ब्रैकेट है आपके पास x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, इसको फॉर्मूले में बंद करेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह x है, b की जगह y है, तो जब इसको फॉर्मूले में बंद करेंगे तो x प्लस y के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद होगा ये। ठीक है, a की जगह क्या है, x है, b की जगह क्या है, y है, तो ये बंद होगा तो x प्लस y के होल स्क्वायर में बंद होगा। माइनस का माइनस आ गया, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो z के ऊपर 4 था, एक 2 बाहर रखा और एक 2 अंदर रखा। ठीक है, 9 की जगह हमने 3 लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, z के ऊपर 4 था, 2 2 का 4 होता है, तो हमने स्क्वायर को कॉमन करके ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया। अब a मौजूद है आपके पास x प्लस y और b मौजूद है आपके पास 3z स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो कि बराबर है a प्लस b इंटू a माइनस b के। a की जगह x प्लस y, b की जगह 3z स्क्वायर, a की जगह x प्लस y और b की जगह 3z स्क्वायर। ठीक है, देन यहाँ पर प्लस वाला हो गया, माइनस वाला, a की जगह x प्लस y, माइनस का माइनस, b की जगह 3z स्क्वायर। ये यहाँ पर आपका जो है वो आंसर हो गया। उम्मीद है पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 4a स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर प्लस 4b की पावर 4। क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, -9c स्क्वायर। इसको भी पहला फॉर्मूले में बंद करेंगे। आपने फर्स्ट टर्म उठानी है और लास्ट टर्म उठानी है। फर्स्ट टर्म 4a स्क्वायर है, लास्ट टर्म 4b की पावर 4 है और ये -9c स्क्वायर एज इट इज आ गया। 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, b के ऊपर 4, एक 2 अंदर और एक 2 बाहर। ठीक है, और ये -9c स्क्वायर फिलहाल एज इट इज आ गया। अब इस दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर भी आ गया और इसके ऊपर भी आ गया, तो दोनों के स्क्वायर को कॉमन करके ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। 2a प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर -9c स्क्वायर। ये a प्लस b के होल स्क्वायर में बंद हो गया फॉर्मूला।
9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 9 3 का स्क्वायर है, तो 9 की जगह लिख दिया 3, 3c का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। a मौजूद है 2a प्लस 2b का स्क्वायर और b मौजूद है मेरे पास 3c। फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो a की जगह आ जाएगा 2a प्लस 2b का स्क्वायर प्लस b की जगह आ जाएगा 3c, ये a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी, a की जगह 2a प्लस 2b का स्क्वायर, नीचे लिख रहा हूं बेटा, माइनस b की जगह आ जाएगा 3c, तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 16d4 माइनस c4 माइनस 2c स्क्वायर d प्लस डी स्क्वायर। ये सवाल आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद सॉल्व करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइज, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास फैक्टराइज मौजूद है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर आंसर हो गया। इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट प्रैक्टिस के तौर पे आप खुद सोल्व करेंगे। मैं इसका लास्ट पार्ट करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट पार्ट में जो है वो रूट और स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो वहां पर आपने रूट और स्क्वायर कैसे लाना है जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक्स जेड टी माइनस 1/t। अब आपको यहाँ पर रूट भी चाहिए और स्क्वायर भी चाहिए। स्क्वायर इसलिए चाहिए ताकि फॉर्मूला लग जाए, और रूट इसलिए लगेगा क्योंकि जब स्क्वायर लगाएंगे तो हमें रूट लाजमी लगाना होगा साथ में। याद रखना बेटा, जब भी एक साइड गिवन होती है ना, जब हमारे पास दो साइड होती है तो हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड या टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो साइड है नहीं, यहाँ पर हमारे पास एक ही साइड है, तो आपने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पर स्क्वायर चाहिए तो हमें स्क्वायर के साथ यहाँ पर रूट भी लगाना होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके ऊपर रूट लगाया तो साथ में स्क्वायर भी लगाया, इसके ऊपर रूट लगाया तो साथ में मैंने यहाँ पर स्क्वायर भी लगाया। अब a मेरे पास है एक्स जेड टी अंडर रूट और b मेरे पास है अंडर रूट 1/t। फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर ये आपका जो है वो आंसर हो गया। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा ये सवाल, जहाँ पर आपके एक्सरसाइज 4.1 के तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। उम्मीद है एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।